योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया बजट। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे पहले शेर पढ़ा। वित्त मंत्री ने 2 शेर पढ़े, आइए आपको सुनवाते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा 2018 की 100 टॉपर छात्राओं और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप। राज्य में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में बनेगा महिला बीट। PSC की 3 महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। मेरठ, कानपुर, आजमगढ़ समेत 5 जिलों में ATS सेंटर बनेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए बताया कि वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए 95 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य। जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रमिक वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूलों के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इस हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूप और 252 लघु डाल नहरों से मुफ्त सिंचाई सुविधा कराई जा रही है मुहैया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने संबोधन में कहा वित्तीय वर्ष 22-23 में 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। साल 21-22 में 60.10 लाख क्विंटल बीजों को बांटा गया। सुरेश खन्ना ने सदन में संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के लिए 19,500 करोड़, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास के लिए 2751 करोड़ रुपए। एवं ग्रामीण जलापूर्ति वर्ष 2021-2022 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 19,500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया नदी में सुधार की परियोजनाओं के लिए 1,328 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरयू नहर परियोजना के लिए 310 करोड़ का बजट में ऐलान। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 747 करोड़, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़। अयोध्या नगरी के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट में ऐलान। संत पुरोहितों के बोर्ड के गठन के लिए 1 करोड़ दिए जाएंगे। महाकुंभ मेला 25 की तैयारी के लिए 100 करोड़। जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में जनक सुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुंच मार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए का किया गया ऐलान। MBBS PG में सीटों की बढ़ोतरी के लिए 500 करोड़, नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए 25 करोड़। इसके 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा PPP नीति घोषित की गई है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप MBBS एवं PG पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर बोलते हुए कहा 25 करोड़ की जनता के लिए बजट पेश हुआ। प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है।
यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर बोलते हुए कहा कि 25 करोड़ की जनता के लिए बजट पेश हुआ। प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। ये जो बजट है, दिल्ली से जो मदद मिलती है उसका भी एडिशन बजट है। ये जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं, वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की एक मदद क्या है। अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है, यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यह बजट आंकड़ों का मकर जाल, दिल्ली की मदद का एडिशन बजट है। बजट पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को टैग करते हुए लिखा, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं खन्ना जी। बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, ये बजट विकास और लोक कल्याण का अद्भुत संगम है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बधाई। बजट पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, यूपी सरकार का बजट घिसा पीटा, प्रदेश में छाई गरीबी, बेरोजगारी और गड्ढा बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा। रामपुर कोर्ट में 2 जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और अब्दुल आजम की पेशी हुई। एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई। आजम खान, अब्दुल आजम और तंजीन फातिमा है मामले में आरोपी। सपा आरएलडी के संयुक्त राज्यसभा उम्मीदवार होंगे जयंत चौधरी, सपा ने ट्वीट कर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे डिंपल यादव। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। यूपी में विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों पर 20 जून को होगा चुनाव। 2 जून से नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून, 6 जुलाई को खाली हो रही सीटें। आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून को होगा लोकसभा उपचुनाव। 30 मई से नामांकन और 26 जून को आएंगे नतीजे। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। ज्ञानवापी मामले में ऑर्डर 7/11 पर कोर्ट में सुनवाई पूरी। पहले मुस्लिम पक्ष ने रखी कोर्ट में दलील। 30 मई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। उत्तराखंड के नौकरशाहों को यूपी हाईकोर्ट से मिले गिरफ्तारी पर स्टे। माफिया जमीन खरीदवाद मामले में फंसे अफसरों को हाईकोर्ट से राहत। साकेत बहुगुड़ा की सास की कंपनी पर दर्ज मुकदमे में कल ही मिल गया था स्टे। मथुरा में ईदगाह के सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग वाली याचिका पर मामला सिविल जज को ट्रांसफर किया। केस जुलाई में सिविल जज तय करेंगे मांग पर कैसी करनी है कार्रवाई। चंपावत में सीएम धामी का चुनाव प्रचार जारी, जिसके तहत टनकपुर में सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने शारदा घाट पर जनसभा को संबोधित किया। ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाले मामले में उत्तराखंड के नौकरशाहों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला गिरफ्तारी पर स्टे। के एम संत, एम भास्करन और सरस्वती देवी को मिली गिरफ्तारी से राहत। बुलंदशहर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने डीएम और एसएसपी को सौंपे मस्जिद से उतारे गए लाउड स्पीकर। स्कूल प्रबंधकों को सौंपे गए मस्जिद से उतारे गए 2 दर्जन से ज्यादा लाउड स्पीकर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। ग्रेटर नोएडा में अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए हो रहे अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 30 बीघा जमीन पर हुआ निर्माण किया गया ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर में बिना नक्शे की बनाई जा रही अवैध कॉलोनी। दादरी एसडीएम की अगुवाई में हुई कार्रवाई। प्राधिकरण ने नोटिस देने के बाद बड़ी कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर इलाके में टेम्पो ने एक साइकिल सवार को मारी टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत। टेम्पो की चपेट में आने से 3 महिलाएं भी घायल। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। टेम्पो को अपने कब्जे में लिया। फिरोजाबाद में नारकी थाने के पीआरपी पुलिस की गाड़ी को अनमोनित बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में पुलिस की पीआरपी के परखच्चे उड़ गए। अमरोहा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ। गिरफ्तार सराफा व्यापारी से लूट के मामले में चल रहा था फरार। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही हुआ घायल। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक बाइक और चांदी के कुछ जेवर बरामद। आजमगढ़ के सराय मीर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सीतापुर में ऑपरेशन लगड़ा के तहत शातिर अपराधी सिकंदर और गोलू पुलिस की गोली से घायल हो गया। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। छावनी मोड़ पर हुई मुठभेड़, जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था सिकंदर। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हेमचंद बहुगुणा ने खुद को गोली मारी, इलाज के दौरान मौत हुई, गोली मारने की वजह साफ नहीं। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे। यहां पर यूसुफ पठान ने स्थानीय टैक्सी ड्राइवर और गाइड्स के साथ खेला क्रिकेट, साथ ही स्थानीय लोगों के साथ फोटो खिंचवाया। उत्तराखंड में आप संगठन को मजबूत करने में जुटे जोत सिंह बिष्ट, कांग्रेस से आप में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट। जोत सिंह बिष्ट ने बताया संगठन का नया स्वरूप हुआ तैयार। लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद राप्ती अपार्टमेंट में बड़ा हादसा। एच ब्लॉक के पास से गुजर रहे बुजुर्ग शख्स पर ईंट गिरने से हादसा, बुजुर्ग शख्स ने तोड़ा दम, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली में एक युवक को दो युवकों ने गोली मारी, गोली लगने से घायल हुआ युवक। घायल युवक के साथ गोली मारने वाले युवकों ने पहले अंजाम दी थी लूट की वारदात। जेल से बाहर आकर युवकों ने गोली मारी। बागपत के छपरौली इलाके में बछाड़ गांव में 24 मई को जहर खाने वाले युवक की मेरठ अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन घर पहुंचने पर उसके शव को महिलाओं ने एम्बुलेंस नीचे नहीं उतरने दिया। हाथरस में घंटाघर इलाके से बंद घर से महिला का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतक महिला गीता अग्रवाल का बेटा भी है लापता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रुद्रपुर में पुलिस कस्टडी से फरार होने वाला दुष्कर्म का आरोपी फिर गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम ने मोदी मैदान के पास गिरफ्तारी की। कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था आरोपी रिंकू कोहली। गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने 4 करोड़ 10 लाख की लागत से तैयार किया बैकुंठ धाम का वर्चुअल लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा सभी संस्कारों की तरह मृत्यु भी एक संस्कार है। चंपावत उपचुनाव के बीच गरील चोट मैदान में हुआ विराट कवि सम्मेलन। आगरा में 18 मई से 29 मई तक हुनर हाट का आयोजन किया गया, जहां पर मशहूर गजल सिंगर पंकज उदास ने भी परफॉर्म किया। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर पहुंची। यहां पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नवाओं के साथ स्वागत किया। बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। युवती ने युवक पर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का आरोप लगाया। मारपीट करने का आरोप, युवती की शिकायत पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में शादी समारोह में मारपीट के दौरान युवक की मौत, मृतक के पिता ने थाने में तहरीर दी। झंगहा थाना क्षेत्र के दीवा गांव का मामला। झांसी में फिर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। प्रेमनगर इलाके में बुलडोजर से किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त। जेडीए की इजाजत के बगैर किया जा रहा था अवैध निर्माण। लालकुआं सीएम हरीश रावत बैठे सड़क पर लालकुआं हल्द्वानी को जोड़ने वाली खस्ताहाल रोड को लेकर किया ऐलान। कहा नहीं ठीक हुई सड़क को तो शुरू कर दूंगा धरना। मुरादाबाद में भाजपा नेता और एसएसपी में हुई नोकझोंक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भाजपा किसान मोर्चे के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर पर 20 मई की रात को हुआ था हमला। भाजपा नेताओं के दबाव के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली के सदर इलाके के गढ़चिला गांव के पास हुआ बड़ा हादसा। सर्विस लेन पर सो रहे मजदूरों को पिकअप गाड़ी ने रौंदा। एक मजदूर की मौत, 8 मजदूर हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार के रानीपुर इलाके में बदमाशों ने चेतक पर तैनात सिपाहियों पर हमला किया। हमले में 2 सिपाही घायल हुए। एक सिपाही हाई सेंटर किया गया रेफर। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। आगरा ताजमहल में नमाज पढ़ने वाले 4 छात्रों को मिली जमानत। हैदराबाद से आए थे 4 छात्र। ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करते 4 छात्र गिरफ्तार हुए। ग्रेटर नोएडा में हाथ में हथियार लेकर घूमने वाले युवक का वीडियो हुआ वायरल। गाने की धुन पर हाथ से हथियार लहराता दिख रहा युवक ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके का वीडियो बताया जा रहा। औरैया में 2 सरकारी शिक्षकों ने खंड विकास अधिकारी को पीटने और सरकारी दस्तावेज फाड़ने के मामले में बर्खास्त कर दिया। बीएसएनएल प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी। सहारनपुर की गंगो कोतवाली में अपराधी ने अपनी विधवा मां के साथ पेश होकर किया अपराध से तौबा। कहा अपराध छोड़कर परिवार के साथ बिताना चाहता हूं वक्त। एसओ ने किया युवक के कदम का स्वागत। रुड़की में तालाब में तैरता मिला 50 साल के शख्स का शव। आसपास के लोगों को सूचना के बाद पुलिस ने निकाला शव। अभी तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। मंगलौर के लहबोली इलाके का मामला। उधम सिंह नगर के किच्चा में अवैध खनन के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहद समर्थकों के साथ एसडीएम ऑफिस के सामने विरोध जताया। प्रशासन पर लगाए अवैध खनन पर छुपी साधने के आरोप। लखीमपुर खीरी में खेत देखने गए पिता पुत्र की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से हुआ हादसा। मृतकों के घर में मचा कोहराम। संपूर्णानंद नगर के गदनिया गांव की घटना। मुरादाबाद में कारोबारी ने तबलीगी जमात के लोगों पर लगाया डराने का आरोप। कहा जमात में शामिल न होने पर दी जा रही धमकी। कटघर इलाके के लाजपत नगर का मामला। पीतल कारोबारी ने तबलीगी जमात के सदस्यों का वीडियो भी किया जारी। सीसीटीवी में घर के सामने टहलते दिख रहे हैं तबलीगी जमात के सदस्य। पीड़ित कारोबारी पुलिस से लगा रहा सुरक्षा की गुहार। सीतापुर में फिर लगे खाकी पर संगीन आरोप। थाने में शिकायत लेकर पहुंचा शख्स गश्त खाकर बेहोश हुआ। सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।
जयपुर का रहने वाला मृतक शख्स पिटाई के मामले में की शिकायत लेकर पहुंचा था थाने। थाना इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार ने किया अंतिम संस्कार करने से इनकार। उत्तराखंड के खटीमा में झाऊपरसा गांव में घास काटने गए ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया। बाघ के हमले में ग्रामीणों ने तोड़ा दम। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के दौरान होने वाले स्नान को लेकर एसएसपी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। स्नान के दौरान सुरक्षा का लिया जायजा। पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन अराजक नेतने वाले बयान पर बनाने पर राजेश सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर केंद्र सरकार को चुनौती दी। कहा, पात्र किसानों से पैसा वापस लिया तो सड़क पर उतरकर जवाब देंगे। टैक्स वसूली को लेकर आगरा नगर निगम ने कसी कमर। टैक्स वसूली के लिए अभियान चलाएगा नगर निगम। 31 जुलाई तक 10% छूट के साथ टैक्स जमा कर सकते हैं लोग। टैक्स नहीं देने वालों पर कार्रवाई। गाजियाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में युवक की बेल्ट से पिटाई करते दिख रहे लड़के साहिबाबाद इलाके का बताया जा रहा वीडियो देख पुलिस ने दर्ज किया केस। हरिद्वार से देहरादून आ रही थी रोडवेज बस। हादसे में बस में सवार यात्रियों की आई हल्की चोटें। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पहुंचा। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने आए चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। लोगों ने चोर की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की। हरदोई में आपस में आवारा सांड जमकर हुई दोनों के बीच लड़ाई। साड़ों की लड़ाई की वजह से मची रही अफरा तफरी। शहर के मन्नापुरवा इलाके में हुई साड़ों की भिड़ंत। कानपुर के चकेरी इलाके के काकोरी गांव के पास मोटर गैरेज में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। अचानक भड़की आग से अफरा तफरी मची। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया।